Hello, class fifth. You all are welcome back again in your English class. I hope आप अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे बच्चों. आज हम पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 2 तिमोथी एंड ग्रैंडफादर. आज हम तिमोथी और ग्रैंडफादर के बारे में पढ़ेंगे. बिफोर वी बिगिन, ह्यूमंस क्या है बच्चों? ह्यूमंस ऑफन हैव एन इमोशनल बॉन्ड विद देयर पेट्स. बच्चों, जब किसी के घर में पालतू कुत्ता होता है या बिल्ली या कोई भी ऐसा जानवर होता है आपके घर में, अगर किसी के होगा तो हमें उनसे एक भावनात्मक लगाव हो जाता है. However, it is important to know when we must maintain distance from our pets as they grow up. लेकिन बच्चों, हमें पता होना चाहिए कि हमें कब तक किसी भी पेट्स को अपने पास रखना चाहिए. क्योंकि बच्चों, सपोज अगर आप बहुत लोग हैं छोटे बेबी को पालते हैं किसी वाइल्ड एनिमल के, तो वो जैसे जैसे बड़े होते हैं तो उनको अपने हैबिटेट में जाना पड़ता है ना. लेकिन जैसे डॉग्स हैं, कैट्स हैं, ये तो नॉर्मल ऐसे एनिमल्स हैं जो लोग पालते हैं और उन्हें अंत तक अपने पास रखते हैं. लेकिन कुछ जानवर ऐसे होते हैं जिन्हें एक डिस्टेंस, जब वो एक थोड़े से बड़े हो जाते हैं, छोटे से जब वो बेबी से यंग हो जाते हैं, एडल्ट हो जाते हैं, तो उनसे उनके साथ एक डिस्टेंस हमें मेंटेन कर लेना चाहिए. टिमोथी एंड ग्रैंडफादर. Here we have warm-up activity. You have to solve the following crossword puzzle. Here you can see elephant, we have monkey, and we have lion. What you have to do, you have to write down their name in this crossword. Now, what's your view? Why is it important to follow safety rules? Safety rules को follow करना क्यों जरूरी है बच्चों? जब हम wild animals के पास जाते हैं, mention the answer in the given blanks. Now let us start reading the story. तिमोथी क्या है? एक टाइगर का बच्चा है. और ये किसके द्वारा डिस्कवर किया गया? ये ग्रैंडफादर के द्वारा डिस्कवर किया गया, जब बच्चों वो टेराई जंगल के पास जा रहे थे जो कि देहरा में है. वन डे स्ट्रोलिंग, वन डे टहलते हुए, जब वो आराम से टहल रहे थे फॉरेस्ट के पाथ पर, तब उन्होंने डिस्कवर किया बच्चों एक लिटिल टाइगर जो कि 18 इंचेस लॉन्ग था और जो कि क्या कर रहा था? इट वाज हाइडिंग अमंग द रूट्स ऑफ बनियन ट्री. ग्रैंडफादर ने उसे उठाया और वो घर ले आए. बच्चों, पहले टाइगर का हु वाज नेम तिमोथी बाय ग्रैंडफादर, और सबसे पहले उसका नाम तिमोथी रखा गया. एंड उसको क्या खिलाया जाता था बच्चों? उसको दूध की बोतल से दूध पिलाया जाता था और उसे क्या खिलाया जाता था? बट द मिल्क प्रूव टू रिच फॉर हिम, इसीलिए उसे रॉ मटन और कोल्ड लिवर ऑयल खिलाया जाता था. टिमोथी जो था, उसको बच्चों दो कंपेनियन थे उसके साथ, यानी कि घर में दो और पेट एनिमल्स थे, दो और उसके साथी थे. टोटो द मंकी, जो क्या करता था? हु वॉज बोल्ड इनफ, वो इतना ज्यादा शक्तिशाली था कि वो उस बेबी टाइगर को अपनी पूंछ में फंसा लेता था और ऊपर नीचे चढ़ता था, उतरता था. एंड अ स्मॉल मॉन्ग्रेल पपी, एक पपी भी था जिसको दादाजी ने रोड पर से उठाया था. बच्चों, शुरू में Timothy appeared to be quite afraid of the puppy and darted back if it came too near. He would make upshot dashes at it with his large forepaws and then retreat. Finally, he allowed the puppy to crawl on his back and rest there. Now it's about you. बच्चों, जैसे तिमोथी है, आपका भी कोई ऐसे साथी कंपेनियन है, उसके बारे में बताइए ब्रीफली. One of Timothy's favorite amusement was to stalk anyone who would play with him. तिमोथी का फेवरेट काम यही था बच्चों कि वो हमेशा देखता रहता था, खोज में रहता था कि उसके साथ कौन खेलेगा. And I became one of Tiger's favorite. With a crafty look in his glittering eyes and his body crouching, he would creep closer, suddenly making a dash for my feet, rolling over and on his back and kicking with delight and pretending to bite my ankles. Bachcho, now he was by the same time size of full-grown retriever. His favorite place in the house was drawing room. उसका पसंदीदा घर कौन था बच्चों? घर में पसंदीदा रूम ड्राइंग रूम था. अब वो धीरे धीरे बड़ा हो चुका था. He would make himself comfortable in long sofa. Long sofa पे बैठ के उसे बहुत ज्यादा आराम मिलता था. और बच्चों वो क्या करने लगा था? अब snarling करने लगता था at anybody who tried to get him off. अब जैसे जैसे वो बड़ा हो गया था ना बच्चों, जैसे जैसे वो बड़ा हो रहा था, अब वो लोगों को देख के घूरता था, उनके ऊपर गुर्राता था.
Timothy had clean habits and would scrub his face with his paws exactly like a cat. बच्चों वो बहुत साफ सफाई से रहता था, जैसे बिल्ली अपना मुंह पोंछती है ना खाने के बाद, वैसे वो भी अपना मुंह ऐसे साफ से पोंछता था. He slept at nights in the cook's quarter. और बच्चों रात में वो कुक के क्वार्टर में सोता था. And was always delighted at being let out by him in the morning. बच्चों जब तिमोथी जो है वो 6 महीने का हुआ, अ चेंज केम ओवर हिम, उसके अंदर एक परिवर्तन आया. वो कैसा हो गया? वो लेस फ्रेंडली हो गया. और फाइनली वो क्या करने लगा बच्चों? वो महमूद को स्टॉक करने लगा. एंड ग्रैंडफादर ने क्या सोचा? ग्रैंडफादर ने सोचा कि अब तिमोथी बड़ा हो गया है, अब धीरे धीरे ये खतरनाक हो रहा है, अब ये इतना फ्रेंडली नहीं रहा, पालतू नहीं रहा, तो उन्होंने उसे जू में भेज दिया. बच्चों नियरेस्ट जू लखनऊ में था, जो कि उनके घर से 100 माइल्स अवे था. ग्रैंडफादर ने उसे उठाया और जू की अथॉरिटी को सौंप दिया. 6 महीने बाद बच्चों जब ग्रैंड पेरेंट्स वर विजिटिंग रिलेटिव्स टू लखनऊ, जब ग्रैंड पेरेंट्स 6 महीने बाद एक रिश्तेदार से मिलने लखनऊ गए, तब ग्रैंडफादर को एक अवसर मिला कि वो जू में जाके तिमोथी से मिल पाए. I was not there to accompany him, but I heard all about when he returned to Dehra. तब मैं उनके साथ नहीं था, लेकिन मैंने सब सुना उनके साथ क्या हुआ. जब वो जू पहुंचे, so grandfather straight for the particular cage in which Trimurti had been interned. वो उस केज में पहुंचे जहां त्रिमूर्ति को रखा गया था आज से 6 महीने पहले. The tiger was there, टाइगर वहां था. He was in the corner, कोने में था, और वो पूरी तरह से बड़ा हो चुका था, और उसके बॉडी पे मैग्निफिशिएंट जो स्ट्राइप थे वो अच्छे से बने हुए थे. जो बच्चों टाइगर की बॉडी पे स्ट्राइप नहीं बने होते, तो उसकी बॉडी पे फुली डेवलप्ड हो चुके थे. तो ग्रैंडफादर बोलते हैं, हेलो तिमोथी. ग्रैंडफादर एंड क्लाइंबिंग द रेलिंग विद ईज पुट हिज आर्म थ्रू द बार्स ऑफ द केज. अब वो क्या करते हैं? क्लाइंबिंग द रेलिंग विद ईज, आसानी से रेलिंग को क्लाइंब करते हैं और बार्स के पास अपने आर्म्स को रख देते हैं. अब टाइगर कर करता है, टाइगर अप्रोच करता है बार्स का और अलाउ करता है ग्रैंडफादर को टू पुट बोथ हैंड्स अराउंड हिज हेड, ताकि वो उन्हें गले लगा ले. ग्रैंडफादर स्ट्रोक द टाइगर्स फोरहेड, टाइगर्स के फोरहेड को वो सहलाते हैं, उसके कानों में टिकल करते हैं. व्हेन ही ग्रोल्ड स्मैक हिम अक्रॉस द माउथ व्हिच was his old way of keeping him quiet. It licked grandfather's hand. Tiger grandfather's के hand को चाटता है and only sprang away when a leopard in the next cage snarled at him. अब बच्चों बगल में उसके केज में एक लेपर्ड था जो उसके ऊपर गुर्राता था. तब वो टाइगर जो वो थोड़ा सा डर जाता था. ग्रैंडफादर शू करते हैं लेपर्ड को एंड टाइगर रिटर्न टू लिक हिज हैंड. बट जैसे लेपर्ड चिल्लाता वैसे ही टाइगर रुक जाता और वैसे ही ग्रैंडफादर टाइगर को डांटते. अ नंबर ऑफ पीपल हैड गैदर्ड टू वॉच द रीयूनियन. बहुत सारे लोग ने वहां इकट्ठा होकर देखा ये सारी चीजें, तो वो उन्हें देखने पहुंच गए इस रीयूनियन को. जब कीपर pushed his way through the crowd, जब कीपर ने देखा कि इतना भीड़ क्यों लगी है, तो वो भी वहां जाता है. तब उसे ग्रैंडफादर दिखाई देते हैं. मैं तिमोथी से बात कर रहा हूँ, ग्रैंडफादर बोलते हैं कीपर के पूछने पे. weren't you here when I gave him to the zoo 6 months ago? क्या तुम यहाँ नहीं थे जब मैंने 6 महीने पहले तिमोथी को यहाँ दिया था? तब वो बोलते हैं, I haven't been here very long. मैं यहाँ लंबे समय से नहीं हूँ. I have never been able to touch him myself. और मैंने आज तक खुद कभी इसे नहीं छुआ है. ये बहुत ही बुरे दिमाग वाला है, टाइगर को कहते हैं. Why don't you put him somewhere else? ग्रैंडफादर बोलते हैं, आप इन्हें कहीं और क्यों नहीं, इस टाइगर को कहीं और क्यों नहीं रखते? ये जो लेपर्ड है ये इसे डराता है. मैं जाऊंगा सुपरिटेंडेंट के पास और उन्हें बोलूंगा. ग्रैंडफादर जो है वो सुपरिटेंडेंट को खोजते रहते हैं जू के, लेकिन उन्हें नहीं दिखाई देता है. अब वो तिमोथी के केज में वापस आते हैं और उसे गुड बाय कहने के लिए आते हैं. अब रात भी हो रही होती है. He had been stroking and slapping Timothy for about 5 minutes. और वो तिमोथी को थपथपाते रहते हैं 5 मिनट तक. तभी बच्चों अचानक से एक कीपर होता है जो उनको ऑब्जर्व करता है. ग्रैंडफादर रिकॉग्नाइज हिम. ग्रैंडफादर अब उसे पहचान जाते हैं और कहते हैं कि मैंने तुम्हें ही तो तिमोथी को दिया था, क्या तुम्हें याद है? ग्रैंडफादर बोलते हैं, नाउ व्हाई डोंट यू ट्रांसफर तिमोथी टू अनदर केज. तुम इसे अनदर केज में क्यों ट्रांसफर नहीं कर सकते? क्योंकि ये जो लेपर्ड है ना, ये बहुत बेकार है, स्टूपिड है, ये मेरे टाइगर तिमोथी को परेशान करता है. बट सर, स्टैमर्ड द कीपर, इट इज नॉट योर टाइगर. आप वो क्या कहते हैं, अब जो कीपर होता है वो आराम से स्टैमर लड़खड़ाते हुए बोलता है, बट सर ये आपका टाइगर नहीं है. अब ग्रैंडफादर क्या बोलते हैं, आई नो
मुझे पता है, आई रियलाइज ही इज नो लॉन्गर माइन, मुझे पता है कि अब ये मेरा नहीं रहा, मैंने तुम लोगों को दे दिया था। आई रिमेंबर योर टाइगर वेरी वेल सेड द कीपर, कीपर क्या बोलता है, नहीं नहीं, मैं आपके टाइगर को बहुत अच्छे से जानता हूं, उसकी 2 महीने पहले ही मृत्यु हो चुकी है। डाई, ग्रैंडफादर ऐसे एक्सक्लेम करते हैं, यस सर, उसको निमोनिया हो गया था। दिस टाइगर वॉज ट्रैप्ड इन हिल्स ओनली लास्ट मंथ एंड ही इज वेरी डेंजरस, ये टाइगर तो अभी पिछले महीने आया और ये टाइगर बहुत खतरनाक है जिसके साथ आप खेल रहे हैं। इट्स अबाउट यू, हाउ डू यू फील, आपको कैसा लगेगा बच्चों जब आप किसी पेट एनिमल के बारे में ये सुनेंगे कि उसकी डेथ हो चुकी है। आंसर है, ग्रैंडफादर कुछ नहीं बोल पाए, टाइगर उन्हें अभी भी लिक कर रहा था। ग्रैंडफादर took what seemed to him an age to withdraw his hand from cage। अब बच्चों with his face near the tigers, वो टाइगर्स के चेहरे के पास जाते हैं और बोलते हैं गुड नाइट तिमोथी, इमोशनल होके, एंड गिविंग द कीपर scornful look, कीपर को ऐसे घुर्रा के देखते हैं और वहां से चले आते हैं। Written by Ruskin Bond। Now let us have the quick snap from the story। ये स्टोरी है grandfather who discovered the tiger cub Timothy during his walk in Terai jungle and bring it home, raising it with care and affection alongside other animal companions. As Timothy grows older, he becomes less friendly and eventually, so grandfather decided to transfer him to zoo in Lucknow. Months later, when grandfather visited Timothy at zoo, he is surprised to find a fully grown tiger with the magnificent later. When grandfather visits Timothy at the zoo, he is surprised to find a full-grown tiger with a magnificent coat. Thinking it's his old pet, grandfather interacts with the tiger only to realize that his beloved Timothy had died 2 months ago and he had been affectionately petting a completely different and potentially dangerous tiger. So that's all about this chapter. Revise word and meaning, learn it properly. Also read about the author and I'll be seeing you in another English class. Till then, take care and also keep on learning, exploring and keep on smiling always. Thank you so much. Bye-bye.